शिपॉन ब्लास्ट, लेकिन इतना लेट, मतलब सारी दुनिया में तो पहले ये डीआईजी शाहिद हयात बार बार बता रहे थे और इंसिस्ट कर रहे थे सहाफियों के सवालात के बाद कि ये बॉम्ब ब्लास्ट था, क्योंकि इससे पहले डीआईजी शाहिद हयात ही थे जिन्होंने कहा था कि ये सीएनजी सिलेंडर का धमाका है। और ये धमाका होने के बाद कोई इनिशियल 30 मिनट के अंदर उन्होंने खबर दी थी कि करीब से गुजरने वाली एक गाड़ी का सीएनजी सिलेंडर फटा, जिसकी वजह से ये धमाका हुआ। और इसीलिए सहाफी उनसे बार बार सवाल कर रहे थे कि क्या ये बॉम्ब ब्लास्ट था, और इसी का वो जवाब दे रहे थे इसरार करके कि हाँ ये बॉम्ब ब्लास्ट ही था। एक्सप्लोसिव के बारे में उन्होंने कहा कि कुछ ही देर में यहाँ पे स्पेशल ब्रांच का अमला भी पहुंच जाएगा और उसके बाद वो इस बारे में खबर देगा कि कौन सा एक्सप्लोसिव इस्तेमाल किया गया और कितने मिकदार में। इसके अलावा बॉल बैरिंग्स का भी डीआईजी ईस्ट ने जिक्र किया। जिला अस्पताल के तर्जुमान सीमी जमाल का कहना है कि जख्मी होने वाले अक्सर अफराद के जख्म धमाके से हुए हैं। सीमी जमाली का मजीद क्या कहना है, आइए देखते हैं। इस वक्त तो ब्लास्ट इंजरीज हैं, सारी अपर टोर्सो में हेड इंजरीज हैं और लिम्ब इंजरीज हैं, और काफ़ी पेशेंट सीरियस भी हैं। तो अभी हम इवैल्यूएट करें और जैसे इवैल्यूएशन हो गई उनकी तो हम उनको वार्ड्स में और यूनिट्स में अकॉर्डिंगली शिफ्ट कर देंगे। सीमी जमाली जो कि जिला अस्पताल के शोबे हादसात के इंचार्ज हैं, वो बता रही थी कि जितने भी जख्मी लाए गए हैं जिला अस्पताल, उन सबको उस नौयत के जख्म आए हैं जो कि बम धमाके के बाद आते हैं। कुछ मजीद बात करते हैं इसी धमाके के बारे में और खासतौर पर इसके सिक्योरिटी प्लान के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, और इसके लिए हम बात करेंगे अपने नुमाइंदा खुसूसी अफसर नदीम डोगर से। अफसर, धमाके की अब तक की जितनी तफसीलात है वो तो सामने आ गई हैं, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि सिक्योरिटी प्लान कैसा रखा गया था इस रैली के लिए? जी, सिक्योरिटी प्लान जो था वो जैसे कि माजी में भी यौमुल कुद्स के हवाले से जो रैली निकलती है खासतौर पे उसका जुमातुल विदा है, और उसके हवाले से जो है वो खासतौर पे ईद जैसे कि आने वाली है और खातिर खा इंतजाम किए जाते हैं। जैसे कि पुलिस कराची के 5 डिस्ट्रिक्ट में ऐलान करती है और प्रेस रिलीज जारी किए जाते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, इसमें बताया जाता है। लेकिन जो सिचुएशन हमने देखी है आज के धमाके के बाद, सिर्फ बम डिस्पोजल कार जो कि जिसको कि कराची के 5 अजला के हर डिस्ट्रिक्ट के डीआईजी हेडक्वार्टर पे होना चाहिए था, वहाँ पर ये गालबन अवेलेबल नहीं थे, या थे तो किस हालत में थे कि 1.25 घंटे के बाद यहाँ पर बम डिस्पोजल स्क्वाड पहुंची है। जबकि जो दीगर जो एहलकार हैं जय वकुआ पर पहुंचे थे, सिर्फ थाने के एहलकार थे 1 घंटे तक मौजूद रहे। सीआईडी और दीगर जो लोग थे वो काफ़ी देर से पहुंचे। इस पर तो काफ़ी एक गलत फहमी जो थी लोगों को वो सामने आई है, सूरत हाल के दावे किए गए, लेकिन एक्चुअल सूरत हाल कुछ नहीं थी। तो अभी भी जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पेट्रोलिंग है, ताहम जो रैलीज गई हैं उनकी कोई खातिर खास सिक्योरिटी नहीं थी। उनके जो रास्ते थे जैसे कि जिन जिन रास्तों से रैलीज ने गुजरना था उनकी कोई स्वीपिंग नहीं की गई थी, उन इलाकों को क्लियर नहीं किया गया था। जो डीआईजी ने कहा कि सिर्फ उन इलाकों में पेट्रोलिंग थी, कोई तैनाती नहीं थी खासतौर पर रैली के साथ। अच्छा अफजल, ये भी बताइएगा इस वक्त इलाके में क्या सूरत हाल है, खासतौर पर जो सड़क थी उसे ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है? बाकायदा तौर पर तो जो यूनिवर्सिटी रोड का डाउन ट्रैक है जो कि यूनिवर्सिटी से समामा सेंटर से सदर की तरफ जाता है, इसको बाकायदा तौर पे तो नहीं खोला हुआ था। हम जब काफ़ी रैलीज के लोग गुजरे हैं जिसके बाद जो है वो पुलिस, अभी हमने देखा है कि गाड़ियां बसें वगैरह जो है वो अपने तौर पर जो है वो गुजरना शुरू हो गई हैं। वो बस जो है अभी तक जो है वकुआ पर खड़ी है, वो कार जो डैमेज हुई है वो वहाँ पर खड़ी है, जबकि मलबा जो है वो अपनी जगह मौजूद है। सिक्योरिटी के लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं, वो भी बिल्कुल रोड के बीच में है, ताहम अपने तौर पर जो है वो ट्रैफिक यहाँ से गुजरना शुरू हुई है। बाकायदा तौर पर इसको पुलिस की तरफ से नहीं खोला गया। बहुत शुक्रिया अफजल नदीम डोगर आपका। अफसर नदीम डोगर हमें बता रहे थे कि सिक्योरिटी प्लान कैसा था यौमुल कुद्स की इस रैली के साथ कि जिसने सफारी पार्क के करीब से गुजरना था, और इसके अलावा इस वक्त की क्या सूरत हाल है वो भी अफसर नदीम डोगर आप तक पहुंचा रहे थे। कुछ मजीद बात करेंगे इसी धमाके के बारे में अपने रिपोर्टर सैयद आरिफीन मेहदी से। आरिफीन, आप बताइएगा कि धमाके के बारे में आपके पास क्या खबर है? वरीदा, अभी बम डिस्पोजल स्क्वाड ने जगह का मुआयना किया है। उनका कहना यह है कि 2 किलो धमाका फेज मवाद इसमें इस्तेमाल हुआ है, जिसके अंदर बॉल बैरिंग्स भी थे, और ये धमाका फेज मवाद प्लांटेड था। ये जो धमाका किया गया प्लांटेड था और इसमें रिमोट कंट्रोल डिवाइस जो है वो इस्तेमाल की गई है। उस हवाले से जो बम डिस्पोजल के जो अफसरान है उनका कहना यह है कि ये इसी तरीके के धमाके पहले भी होते रहे हैं, और ये उसी जो सीरीज पहले हो रही थी कराची में रेंजर्स पे अटैक हुए, उसी जगह पे जो अटैक हुए हैं रोड साइड प्लांटेड जो डिवाइस लगा के धमाके किए जा रहे हैं, उसी की एक कड़ी है। और जो सिग्नेचर मिली है, जो तासुरात मिल रहे हैं सारे, उससे वो ये लगता है कि एक ही ग्रुप है जो मुख्तलिफ औकात में बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से पूरे कराची के अंदर जो है वो धमाके कर रहा है। इस हवाले से ये भी बताते चलूँ कि हमेशा की तरह इस यौमुल कुद्स की जो रैली है इसके हवाले से भी जो थ्रेट कॉल थी वो मौजूद थी, जो थ्रेट लेवल्स थे, जो थ्रेट वार्निंग थी वो इशू हुई नहीं थी।